भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल कहा जाता है। बहुत से लोग अपने घरों में भगवान कृष्ण के लड्डू गोपाल रूप को रखते हैं और श्रद्धा भक्ति के साथ उनका पूजन करते हैं। लड्डू गोपाल की मूर्ति को घर में रखना बेहद शुभ माना गया है और इससे कई तरह के फायदे भी प्राप्त होते हैं। लड्डू गोपाल यदि घर में रखे गए हैं तो कई तरह के नियमों का पालन करना पड़ता है। लड्डू गोपाल को घर में रखने के बाद इन्हें अपने घर का सदस्य मानकर बिल्कुल वैसे ही रखा जाना चाहिए जैसे वह खुद रहते हैं। लड्डू गोपाल को उतना ही आदर और प्यार देना चाहिए जितना घर के अन्य सदस्यों को मिलता है। कई बार लोग अपने घर में एक से ज़्यादा लड्डू गोपाल की मूर्ति रख लेते हैं। घर में एक से ज़्यादा लड्डू गोपाल की मूर्ति रखना शुभ होता है या नहीं? घर के मंदिर में कितनी लड्डू गोपाल की मूर्तियां रखी जा सकती हैं? यदि आप भी अपने घर में लड्डू गोपाल की मूर्ति रखना चाहते हैं तो एक मूर्ति रखना सबसे उत्तम विकल्प है। हम एक मूर्ति की सेवा और पूजन पूरे नियमों के साथ कर सकते हैं और उन्हें भोग में भी उनकी पसंद की सामग्री चढ़ा सकते हैं। लड्डू गोपाल की भी मूर्ति यदि घर के मंदिर में रखते हैं तो एक ही रखनी चाहिए और उनका नियमित रूप से श्रृंगार करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर के मंदिर में एक भगवान की एक ही मूर्ति होना सबसे अच्छा होता है। लेकिन यदि आप लड्डू गोपाल की एक से ज़्यादा मूर्तियां रखना चाह रहे हैं तो इन दोनों मूर्तियों की पूजा अलग अलग रूपों में करनी चाहिए। जैसे एक मूर्ति की पूजा बालकृष्ण के रूप में, दूसरी मूर्ति पूजा बलराम के रूप में। ऐसा करने से आपको अपनी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। घर में लड्डू गोपाल की कैसी मूर्ति रखनी चाहिए? लड्डू गोपाल की मूर्ति अपने घर के मंदिर में रखते समय कुछ बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। लड्डू गोपाल की मूर्ति बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं रखनी चाहिए। आप अपने अंगूठे के आकार की या लगभग 3 इंच तक की मूर्ति घर में रखते हैं तो यह शुभ है। इससे बड़ी किसी भी मूर्ति पूजा या स्थापना घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। लड्डू गोपाल रखने के नियम। लड्डू गोपाल को घर के मंदिर में रखते समय कुछ विशेष नियमों का पालन बहुत ज़रूरी है। लड्डू गोपाल को नियमित रूप से स्नान कराना चाहिए और प्रतिदिन इनके वस्त्र बदलने चाहिए। लड्डू गोपाल को दिन में कम से कम 4 बार भोग लगाना बहुत आवश्यक है। भोग में सात्विक भोजन और मिष्ठान चढ़ा सकते हैं। लड्डू गोपाल का श्रृंगार भी प्रतिदिन करना चाहिए। साथ ही उनके माथे पर चंदन का तिलक लगाना चाहिए। लड्डू गोपाल की मूर्ति को यदि आपने अपने घर में रखा है तो इन्हें कभी भी घर में अकेला ना छोड़ें। यदि आप ज़्यादा समय के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो इन्हें भी अपने साथ ले जाएं। रात होने के बाद लड्डू गोपाल को उनके बिस्तर पर सुला देना चाहिए और मंदिर का पर्दा गिरा देना चाहिए। जब आप सुबह उठें तो स्नान के बाद लड्डू गोपाल की आरती करें और शाम को भी उनकी आरती करें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।